अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बेहतरीन सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। तो बहुत सारे नौजवान इसमें मुलविस होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए जी, अब सोशल मीडिया का ये जो ज़माना है काफ़ी उरूजियत पर फायज़ है और हमारे बच्चे कहीं मस्जिद में जाते हैं, कहीं यूनिक मस्जिद है, कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, तो जो दुआ मांगने का वो तरीक़ा इख्तियार करते हैं वो तरीक़ा दुरुस्त नहीं होता। जैसे कि आप इमेज देखें, मैं कई जगहों पर देखा हूँ ऐसे बच्चों को जो फ़ोटो खिंचवाने की नीयत से या इस तरह बैठते भी नमाज में जो उन्हें मालूम नहीं होती है, आखिर में दुआ करते हैं तो अपनी दोनों हाथों को कंधे से ऊपर कर जाते हैं। खैर, बच्चों को अगर नहीं मालूम है तो बताने की ज़िम्मेदारी हमारे उलमा की है और उन बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उलमा से जुड़े, पढ़ें, ऑफ़लाइन उलमा से पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, उनकी भी ज़िम्मेदारी। लेकिन तरीक़ा क्या है, दुआए अदाब क्या है? दुआए अदाब में एक किताब है हिस्न हसीन, वो बहुत मोतबर किताब है, बहुत बारीक, बहुत पतली सी है लेकिन बहुत मोतबर। सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सुन्ना है, यानी सारी चीज़ें हदीस पाक से साबित है। उसमें दुआ के आदाब बताए गए हैं और जो आदाब बताए गए हैं बहुत खूबसूरत है। उनमें सिर्फ दुआ ही के नहीं, एक एक चीज़ को उसमें कोट किया गया है, उसको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। देखें, आप मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग में और आखिर में आप देखेंगे एक लफ्ज़ लिखा होगा, जैसे कि मीम, फिर डॉट देकर दाल, फिर डॉट देकर ता या सीन। ये एक अलामत है, जैसे मीम है तो ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ से साबित हैं। तो अब यहाँ से आप देखें, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन भी लें और देख भी लें। हाथों को फैलाना, ये भी तिरमिज़ी शरीफ से साबित है, यानी सही इब्न हिब्बान से भी साबित है। और हाथों को उठाना, हाथों को कंधों के बराबर उठाना, यानी कंधों के ऊपर नहीं, यानी कंधों से जो एकदम बिल्कुल फेस है इसी के पास उठाना है, बल्कि ऊपर नहीं करना है। ये सूरत हदीस पाक से साबित है और ये अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक से भी साबित है और मुस्लिम इब्न अबी शैबा से भी साबित है। और हाथों को खोल कर रखना, यानी दुआ की आदाब है, आप पढ़ सकते हैं एक एक करके। मैं एक एक करके कोट करूं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यानी खुलासा कलाम ये है, शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन ये है कि जो भी हजरत भी दुआ मांगे, जो हमारे बच्चे हों दुआ मांगे तो अपने हाथों को कंधे के सामने रखें, यानी अपने जो आपकी दाढ़ी है, बियर्ड है, एकदम जस्ट उसी के पास रखें, खूब ऊपर ना करें। अगर कंधे से आप ऊपर करते हैं नॉर्मली तो इस सूरत में ये है कि ये आदाब ख़िलाफ़ है, यानी अदब के ख़िलाफ़ है और हदीस पाक को आपने यहाँ पीठ पीछे फेंका, अगर मालूम होने के बाद भी अगर आप ये करते हैं। इसलिए कि ये बात हदीस पाक से साबित और तरीक़ा हमें आका करीम की ज़िंदगी से मिल चुका है। उसके बावजूद अगर कोई जानबूझकर करता है, यकीनन बहुत बड़ा गुनाहगार होगा। जानबूझकर करने वाला तो अशद गुनाहगार होगा, ठीक, वो डबल होगा। इसलिए कि पहले नहीं मालूम था तो उस पर भी तो डबल अज़ाब ही है, लेकिन इसके ऊपर इसलिए डबल है इसलिए कि जानबूझकर कर रहा है। मेन मसला ये है। उम्मीद है कि मेरी बात को समझोगे। वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।